हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियांशु एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने एक जर्नी शुरू की थी 50,000 से 1 CR बनाने की। और आज है उसका डे 17। कैमरे में थोड़ा इशू आ रहा है, इस वजह से मैंने अभी कैमरा कैमरा जो अपना बंद कर रखा है, इसमें थोड़ा इशू की वजह से। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज ना देखे हो तो देखिए, मैं जो भी प्रॉफिट लॉस करता हूँ उसको एक चैनल पे अपडेट करता हूँ डेली। और जो ट्रेड लिए होते हैं वो मैंने कहाँ लिए होते हैं, किस बेस पे लिए होते हैं, वो सब दिखाता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट पे लेके चलता हूँ, जो आज मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। थंबनेल पे तो आपको देखने को मिल ही गया होगा मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं, कितना प्रॉफिट किया है। ये आप एक बार अपने एंजल वन के पोजीशंस में भी जाके दिखा देता हूँ, पोर्टफोलियो में। ये रहा मेरा एंजल वन का डीमेट अकाउंट। और ये अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने एक ही ट्रेड लिया था आज। आज मुझे थोड़ा ऑफिस में काम ज्यादा था तो मैंने आज और ट्रेड्स नहीं ले पाए। ये रहा, देखिए मैंने एक सिंगल ट्रेड्स लिया था निफ्टी। आपको पता होगा मैं केवल निफ्टी में ही ट्रेड्स करता हूँ और किसी में नहीं करता हूँ। मैं शुरुआत से निफ्टी में ही करता चला रहा हूँ, निफ्टी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। इस वजह से मैंने निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, और कुछ बात नहीं है। और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि मेरा ये रियल अकाउंट है, कुछ ऐसा फेक नहीं है। ये देखिए, 923 रुपये का मेरा आज का प्रॉफिट है। इस पे जो चार्जेस आए हैं, 2 लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ, 2 लॉट से। तो कुछ 104 रुपये इस पे फीस आई है मेरी। 100 रुपए के ऊपर ही आती है फीस, तो 104 रुपये वो भी माइनस करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम अपना जर्नल अपडेट कर लेते हैं। अभी डे 16 तक मैंने जो भी प्रॉफिट लॉस किया है, चार्जेस कितना आया है, लॉस कितने ट्रेड्स लिए हैं, सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज है मेरा डे 17। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है 923 रुपये है। और इस पे जो चार्जेस आए हैं 104 रुपये आया है। और ऐसे हम देख के जाएं तो चार्जेस हटाने के बाद आज का डे मैंने 819 रुपये में ही क्लोज किया प्रॉफिट में, लेकिन ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। 819 रुपये, वो देखिए जो दिन भर मजदूरी करके ये 819 रुपये कमा रहा है, ये तो मैंने केवल 5 मिनट ट्रेड किया और ये 819 रुपये मिल गया। ये भी देखा जाए तो काफी है। उसके बाद मैंने ट्रेड आज एक लिया था। और देखिए, ये दिन हमारा गुड डे में काउंट हुआ है, क्योंकि मुझे जितना प्रॉफिट करना था, मुझे 5622 रुपये प्रॉफिट करना था अपने इस जर्नल के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया ट्रेडिंग। एक ही ट्रेड लिए लिया था, बीच में मुझे टाइम मिला था तो। और ये रहा मेरा अभी तक का नेट प्रॉफिट, जो भी ट्रेड्स लिए हैं 17 दिन के अंदर। अभी तक मैंने 17 दिनों के अंदर कुछ 61,424 रुपये का प्रॉफिट किया है। और इसमें जो मैंने लॉस किया है 15,367 रुपये का किया है। और जो चार्जेस आए हैं इसमें मेरे 8,782 रुपये के चार्जेस आए हैं, इधर आप काउंट करेंगे तो। और जो मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए हैं इन 17 दिनों में, सब मिला के 61 ट्रेड्स लिए हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं मेरे। मैंने सोचा था इनको, इतने ट्रेड्स तो मैं पूरे महीने में लेना चाहता था, लेकिन ये 17 दिन के अंदर। कोई बात नहीं, इसकी वजह से ये चार्जेस भी थोड़ा ज्यादा हो गया। यही अगर मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते तो ये चार्जेस भी यहाँ 9,000 से की जगह पे 3-4 हजार या 5,000 तक जाता केवल। चलो कोई बात नहीं, अब अगले महीने से इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो यहाँ 5% आ रहा है पर डे का। मेरी जो कैपिटल है वो डेली में उस पर 5% प्रॉफिट के हिसाब से ग्रोथ कर रहा हूँ। और अभी तक आप देखेंगे मेरे गुड डे 4 गए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 यहाँ अपने आप काउंट होके आ जाता है। 5 दिन मेरे एक्सीलेंट गए हैं, 2 दिन इधर, 2 दिन ये, और एक दिन ये मेरा एक्सीलेंट में गया है। एक दिन मेरा लॉस में गया है और एक वेरी लॉस में गया है। एक लॉस मेरा, ये देखिए, ये लॉस में क्यों काउंट हुआ, क्योंकि मैं अपने कैपिटल के हिसाब से जितना लॉस ले सकता था 2882, मैंने उससे कम लॉस लिया था, तो इधर देखो। तो इसलिए ये डे मेरा लॉस डे में काउंट हुआ। और वेरी लॉस डे में मेरा कौन सा काउंट हुआ, जिस हिसाब से, जैसे मेरी जो कैपिटल थी उस पे मैं 3,000 का लॉस ले सकता था, लेकिन मैंने इस दिन 11,000 का लॉस किया था चार्जेस चार्जेस मिलाने के बाद। और उसके बाद भी और भी देखेंगे, लॉस मेरा और भी दिन हुआ। अब यहाँ ओवर ट्रेडिंग में ये डे काउंट हुआ। क्यों काउंट हुआ, क्योंकि मैंने ट्रेड का एक रूल रखा है कि मैं केवल 3 ट्रेड लूंगा, लेकिन इसमें मैंने 4 ट्रेड्स लिए, तो इस ये मेरा जो डे था ये ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ है। तो वो इधर काउंट हो गया। 6 दिन मेरे ओवर ट्रेडिंग में, सबसे ज्यादा डे मेरे ओवर ट्रेडिंग में जा रहे हैं। इसलिए अभी देखेंगे आप 2 दिन से, आज तो नहीं, इसके पहले तो मैंने 4 ट्रेड, ये गलती से भी, इस दिन भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि 4 ट्रेड गलती से हुए थे, वरना मैंने 3 ट्रेड ही लिए थे इस दिन भी। ओवर ट्रेडिंग पे भी काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। देखेंगे आज का दिन मैंने केवल एक ट्रेड्स में ही निकाल दिया। आप इसको चाहे आप कंट्रोल बोल सकते हैं या टाइम नहीं मिला, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा जो नेट प्रॉफिट है चार्जेस और इस लॉस वॉस हटाने के बाद, प्रॉफिट तो वैसे हमने 61,424 रुपये का किया है, लेकिन चार्जेस और लॉस हटाने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है 17 दिनों का, 46,057 रुपये है। 46,000 रुपये अप्रोक्स हमने बनाए हैं चार्जेस वार्जेस हटाने के बाद, 46,000 रुपये।
और इसके बाद हमारी जो नेट कैपिटल हो चुकी है वो कुछ 94,511 हो चुकी है। और अभी तो 2 दिन इंडियन मार्केट बंद है अपना, सैटरडे संडे। तो अभी मंडे को ही मैं देखता हूँ क्या प्रॉफिट लॉस क्या होता है मेरा। ऐसा जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही लॉस, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी 8:30 बजे से, अभी मैं वीडियो आज थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो गया। अभी देख रहे हैं कुछ शाम 12 बजने वाले हैं। तो ये वीडियो अभी मैं लाइव भी चल रहा था यूट्यूब पे, मैं लाइव आ गया तो लाइव की वजह से ये वीडियो शूट करने में थोड़ा लेट हो गया, वरना मैं ये वीडियो अब तक डाल दिया होता। और निफ्टी के मैं आज मैं वो ट्रेड्स आपको बता देता हूँ कहाँ लिया था। फर्स्ट ट्रेड ये इधर आप मत देखिए, तो मैंने अभी बाद में एनालिसिस सब की है। मैंने केवल एक ट्रेड्स लिया था, वो यहाँ लिया था। देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या है, दिन में ही पहले जैसे सुबह हुई या मैं जैसे अभी रात में बैठ के अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख देता हूँ कल के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने 20 सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिला मार्केट को ओपन करने का, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो उसके बाद देखेंगे मार्केट में अगर देखा जाए तो हमारी मॉर्निंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग फर्स्ट हैमर ढूंढते हैं, हैमर या शूटिंग स्टार। तो फर्स्ट शूटिंग स्टार हमें यहाँ मिल चुका था। और देखेंगे फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ कहीं थी। एसएल भी हमारा बिल्कुल छोटा निकल के आ रहा था इसमें। मैंने बोला था अगर सुबह आपको कहीं भी हमारे यहाँ शूटिंग स्टार दिखे तो बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाओ, केवल उसके ब्रेकआउट पे, कैंडल क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है। तो ये देखो इसमें भी मेरा कुछ लगभग 1:2 का टास्क टारगेट तो यहाँ तक का था, मेरा सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर रखा था 1:4 का, लेकिन मैं इसको 1:2 तक ही रखता हूँ। तो मेरा इस यहाँ तक मैं 2 कैंडल्स में टीपी हिट हो चुका था। लेकिन मैं जब मार्केट में आया तब मार्केट यहाँ चल रहा था, मार्केट ने ये कुछ कैंडल्स दिखाई। फिर उसका जब मार्केट ने देखी, मैंने यहाँ पे भी एक हैमर बनाया था, लेकिन मैंने मार्केट में इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मार्केट का सुबह वाला हैमर था, वो फर्स्ट हैमर था। फर्स्ट हैमर पे आप ये कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं। मार्केट ने यहाँ आके एक हैमर तो दिखाया, लेकिन मार्केट देखा जाए तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था और अपने सपोर्ट पे आया तो था, लेकिन मार्केट ने एक भी बार यहाँ से पुल बैक नहीं लिया था। ये उसका फर्स्ट पुल बैक था सपोर्ट पे आके। तो इसलिए मैंने ये एंट्री अवॉइड की। मार्केट देखिए ऊपर गया और फिर से एसएल दिया। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ देखेंगे एक फिर से ये हैमर दिखाया, उसकी भी लिक्विडिटी ली। तो मैंने इस हैमर के ब्रेकआउट पे, जो ये ग्रीन हैमर बनाया यहाँ पे, वो जस्ट मेरे सपोर्ट पे आके इसी के ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री ली थी। और आप लोगों को पता होगा मैं एंट्री लेने के बाद यहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लगाता हूँ वो भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी एंट्री यहाँ नहीं, यहाँ थी, थोड़ा नीचे थी इसके ब्रेकआउट पे। तो प्रॉफिट भी गया था मेरा, देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, प्रॉफिट में यहाँ तक मेरा कुछ 1500 से 1600 तक का प्रॉफिट गया था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मैंने जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो मार्केट में मैं समझ जान गया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं ट्रेडिंग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना अपना एसएल बचाने की कोशिश की मैंने। तो सबसे पहले अपना एसएल ट्रेल किया मैंने, कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा। जो उसके बाद जब मार्केट में थोड़ा ये 4 ग्रीन कैंडल की मोमेंटम आया, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मैंने अपना जो एसएल है वो इस कैंडल के लो पे रखा था। लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, तो देखिए मार्केट ज्यादा से ज्यादा अपनी जो पिछली कैंडल्स होती है उसका लो लेने आता है, उसके पीछे वाली कैंडल्स का नहीं। 100 में से 70 बार का मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मार्केट अपने जो लास्ट कैंडल होती है उसी का लो लेके ऊपर चला जाता है। अगर उसको ऊपर क्या नीचे भी जाना होगा तब भी, ऊपर जाना होगा तब भी अपने लास्ट कैंडल का, उसके प्रीवियस कैंडल का नहीं जाएगी। अगर उसके प्रीवियस कैंडल का जाती है नीचे तो फिर समझ लीजिए मार्केट को उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, चाहे ये मार्केट ऊपर जा रहा हो और चाहे ये नीचे। अब जैसे मार्केट में मान लीजिए ये एक कैंडल बनाई, इसके ऊपर एक दूसरी कैंडल बनाई। अब मार्केट क्या है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पे कहीं मार्केट चल रहा है तो मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है, इस कैंडल के चांस हैं। 100 में से 70 बार ऐसा करेगा कि ये इस कैंडल के नीचे तक आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से वापस चला जाएगा। लेकिन अगर क्या किया, मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ तक आ गया, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो लगा दिया, तो मार्केट में 100 में से 80% चांस उस डायरेक्शन के रिवर्सल में गए हैं। मतलब ये मार्केट ऊपर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है, मार्केट को यहाँ से नीचे आना है। जाना होता तो वो इसी कैंडल का लो लेके यहाँ से ऊपर चला गया होता। तो इसी वजह से मैंने जो अपना एसएल रखा था वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे हम लोगों को जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाते हैं, तो मैंने अपना जो एसएल रख दिया था वो इस कैंडल का लो रख दिया था। तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया और मेरा यहाँ 923 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। फिर मैंने और ट्रेड्स नहीं लिया, फिर मैं मार्केट से बाहर भी हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं, मैं और दोबारा से अपना काम में चला गया था। थोड़ा मुझे टाइम मिला तो मैंने ये एक ट्रेड लिया उतनी देर में।
उसके बाद मार्केट में देखेंगे और भी ट्रेड्स बने थे देखा जाए तुम्हारे हिसाब से। मार्केट डाउनफॉल में मैंने यहाँ अपनी ट्रेड्स ले ली। उसके बाद यहाँ अगर हम चाहें तो अपना जो ये लास्ट स्विंग मार्केट ने लगाया था इसको ड्रॉ कर सकते थे। और फिर इसके बाद मार्केट ने वापस से जब यहाँ आके एक ये इनडिसीजन कैंडल या शूटिंग स्टार कुछ भी बोल सकते हैं इसका ब्रेकआउट दिखाया तो फिर से हम एक एंट्री ले सकते थे। चलिए मान लीजिए आपने यहाँ भी एंट्री नहीं ले पाई तो मार्केट ने यहाँ एक देखिए डब्लू पैटर्न दिखाया। अब जितने भी बायर्स थे ये डब्लू पैटर्न देखते ही मार्केट में एंटर करेंगे, सीधी सी बात है। तो मार्केट अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट भी दिखा चुका था। देखिए मैं समझाता हूँ 1 मिनट। सबसे पहले देखिए मार्केट में इतनी बड़ी रेड कैंडल्स बनी, यहाँ पे जो ये सपोर्ट था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिखाया। तो सबसे पहले मार्केट ने सेलर्स का एसएल हंट किया। अब कैसे किया वो देखो। जब ये रेड कैंडल आई तो इसका जो ब्रेकआउट आया तो जितने भी सेलर्स थे उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ बनाई। यहाँ पे एंट्री बनाई मार्केट में। उसके बाद उस मार्केट ने क्या किया, तुरंत एक ग्रीन कैंडल दिखा के उन सभी के एसएल हंट किए और एक बार फिर से पुल बैक ले लिया। लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया तो सेलर्स अभी एक्टिव नहीं हो पाए यहाँ। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर से अब बायर्स को, सेलर्स को तो एक बार ट्रैप कर दिया लेकिन अभी बायर्स अब शांति से अभी बैठे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक देखिए डब्लू पैटर्न बना दिया। तो जितने भी बायर्स थे उन सबकी एंट्री हुई यहाँ। जो रिटेलर्स थे उनकी देखिए कितना अच्छा डब्लू बनाया है यहाँ पे मार्केट ने। लेकिन ये डब्लू काम यहाँ क्यों नहीं किया, डब्लू भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि डब्लू काम नहीं, डब्लू बनाया तो डब्लू डब्लू काम नहीं, लेकिन डब्लू जो बनाया है वो यहाँ सपोर्ट को तोड़ने के बाद बनाया है। डब्लू भी ऐसा नहीं है, डब्लू भी अच्छा खासा काम करता है लेकिन वो डब्लू कहाँ बनाया है ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सॉरी सपोर्ट ऑलरेडी तोड़ चुका था, उसके बाद ऊपर गया था। तो सीधी सी बात है अब की बार बायर्स को ट्रैप करने के लिए गया, मार्केट ऊपर गया, सब लोगों ने इसके जो ब्रेकआउट पे एंट्री ली, जितने भी रिटेलर्स थे मार्केट ने सबको ट्रैप करके एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। अपना इसी एंट्री थी इसी कैंडल पे, हम लोगों की इसी कैंडल पे एंट्री थी और देखिए इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकला है कि नहीं निकला है। इसके ब्रेकआउट पे हम अपनी एंट्री लेते हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें 20 पॉइंट चाहिए होते हैं, सीधी सी बात है। एसएल के पास तो प्राइस गया ही नहीं, बहुत दूर की बात है। 20 पॉइंट चाहिए थे हमें केवल, मतलब निफ्टी में कुछ 25 पॉइंट जैसे हमारे प्रीमियम पे 20 पॉइंट मिल जाते हैं और हम मार्केट से बाहर। देखिए एक ही सिंगल कैंडल में देखा जाए तो एक ही कैंडल में आया है, लेकिन हम मान लीजिए चलो यहाँ सेकेंड कैंडल तक जाते हैं तो 25 पॉइंट मेरे यहाँ। और वैसे मार्केट को देखा जाए तो मोमेंटम में यहाँ तक गया था, 47 पॉइंट दिए हैं मार्केट ने, ओनली 15 मिनट भी नहीं हुआ और उसके बाद तो कैंडल वापस गई है। मान लीजिए मतलब सीधी सी बात है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ अपना मिला है, बस और कुछ नहीं देखना है कि कहाँ तक गया था कितना गया था। क्या हो गया, हट जा, चलो ठीक है ठीक है। अब अपनी देखिए मार्केट में आज देखिए हैमर शूटिंग स्टार काम करता है। सबसे जरूरी बात है कि हैमर और शूटिंग स्टार बन कहाँ रहा है वो जरूरी है। ऐसा भी नहीं है फेल भी होता है, देखो अभी यहाँ पे हैमर बना तो फेल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं हुआ। लेकिन 100 में से 80% कोई भी स्ट्रेटजी है उसके जो विन रेशियो होता है उसका 80% बहुत हाईएस्ट रेट माना जाता है, 80%। नहीं तो जो स्ट्रेटजी पे आप देखेंगे जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं किसी की एक्यूरेसी 70% है, किसी की एक्यूरेसी 60% है और कोई कोई तो 50% से भी कम पे ट्रेडिंग कर रहा है और फिर भी वो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। कैसे, मेन बात होती है रिस्क रिवॉर्ड की, बस स्ट्रेटजी काम नहीं। स्ट्रेटजी हमारा जो ट्रेडिंग में काम करती है, स्ट्रेटजी का काम है केवल और केवल 20%। 20% काम है आपकी स्ट्रेटजी का। उसके बाद 40% काम है आपके माइंडसेट का, माइंडसेट कैसा है आपका, 60%। उसके बाद 40% काम है आपके रिस्क रिवॉर्ड का, आरआर। ये सबसे दो चीजें जरूरी हैं, स्ट्रेटजी केवल 20% मायने रखती है मार्केट में। अब देखिए कैसे, देखिए स्ट्रेटजी केवल 20%, माइंडसेट 40%, मतलब हमें कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना है, अपने ट्रेड पे कितना प्रॉफिट लॉस वो सब आपके ऊपर माइंड के डिपेंड करता है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ये नहीं कि मैंने एक ट्रेड में $10 का एसएल दिया और मेरी ट्रेड में केवल $5 का प्रॉफिट लेके निकल गया, तो ये रिस्क रिवॉर्ड खराब है। तो मैंने क्या किया, मैंने चलो मान लीजिए दो ट्रेड्स लिए, दोनों में मैंने $10 का एसएल दिया, दोनों में $10 का, मेरा टोटल $20 का लॉस हो गया। लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 1:2। नॉर्मली ट्रेडिंग में रखना चाहिए रिस्क रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन मान लीजिए चलो 1:2 ही नॉर्मली मिल जाता है, मैं भी 1:2 1:3 जैसा मार्केट में मोमेंटम के हिसाब से मिल जाए, नहीं तो नॉर्मली मैं 1:2 का पकड़ के चलता हूँ कि मैंने अगर 10-10 पॉइंट 2 बार में एसएल दिया है
तो एक बार में मुझे वो प्रॉफिट मतलब जीरो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊं, वो चलेगा, मुझे लॉस में नहीं जाना है। अब मैंने क्या किया, एक बार में चलो मेरी एक्यूरेसी थी, मैंने 10 ट्रेड लिए। इसको क्लीन कर देता हूँ। एक्यूरेसी है मेरी 50%, मतलब मेरी में से 10 में से 5 ट्रेड सही जाते हैं और 5 ट्रेड गलत जाते हैं, ये बस सीधी सी बात है और कुछ नहीं। मैं सिक्का उछाल के ट्रेडिंग करते हैं कोई, कुछ लोग, सब चलता है ट्रेडिंग में। मेन काम रिस्क रिवॉर्ड और आपके माइंड सेट का है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड ली, उसमें मुझे 10 पॉइंट का एसएल गया। 10 में से मतलब मेरी एक्यूरेसी इतनी खराब थी, 5 सही गए। मैं इधर देखो 5 ट्रेड काउंट कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा मेरा फर्स्ट ट्रेड, ये रहा मेरा सेकंड ट्रेड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये है मेरे लॉस वाले ट्रेड। 5 ट्रेड मेरे लॉस में गए, ठीक है। और ये रहे मेरे 1, 2, 3, 4, 5। ये रहे 5 ट्रेड मेरे जो प्रॉफिट में गए हैं। अब देखो, अब मैंने क्या कर रहा था, कुछ भी हो, 10 पॉइंट का एसएल दिया इधर मार्केट को, निकल गया, कुछ नहीं सोचना, 10 पॉइंट गया मेरा, कोई बात नहीं। सेकेंड ट्रेड में भी 10 पॉइंट, 10 पॉइंट जब भी मेरे जाते थे, मैं 10-10 पॉइंट दे के मार्केट से 5 बार निकल गया लगातार। अभी मेरा लॉस कितने पॉइंट का हुआ, या हम अपने प्रीमियम पे देखें तो केवल और केवल 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट हमने मार्केट में, जैसे मैं एक लॉट से, या मैं मान लीजिए मैं अपनी बताता हूँ, मैं 2 लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने 5 ट्रेड लिए, मैं हर ट्रेड में 10 पॉइंट होता है। निफ्टी का जो अभी लॉट चल रहा है 65 का चल रहा है, मतलब 130 क्वांटिटी में बाई करता हूँ। तो अभी मैंने 50 पॉइंट का अपना एसएल दिया 5 ट्रेड में, तो मेरा लॉस कुछ हुआ 6500 का। मैं अपने जो जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो बता रहा हूँ। मेरा लॉस हो गया 6500 का, ठीक है। मैंने 5 ट्रेड लिए, 13 पांचों बार में गलत गया लगातार। या बोल दूं तो एक ट्रेड प्रॉफिट में, एक लॉस, एक प्रॉफिट, ऐसे कुछ भी मान लीजिए। और 10 में से 5 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई इसमें, लेकिन जब भी मैं निकला तो 20 पॉइंट मिनिमम लेके निकला, जबकि मोमेंटम में किसी किसी में तो ज्यादा भी कैच किए हैं। हर बार में मतलब नॉर्मली बता दिए मैंने, जैसे कभी मोमेंटम अच्छा रहा तो 20 से 25 भी हो जाते हैं। लेकिन एसएल 10 का ही रहेगा, मैं इस सिस्टम में तुरंत एसएल डाल के रखता हूँ। ये 10 से 11 नहीं हो सकता, कभी कभी होता है एक आध रुपए ऊपर नीचे, लेकिन ये 20 से 25 भी हो सकता है, 20 से 30 भी हो सकता है, कितना भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो 20 में देखो 10 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेड, मेरी एक्यूरेसी 50% है, सबसे खराब एक्यूरेसी मान लीजिए यही। इससे भी कम होती तब भी चलता। देखो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100, प्रॉफिट में मैंने कितने पॉइंट निकाले, 100 पॉइंट। मेरा रिस्क सेम 2 लॉट से। अब ये बताओ, 2 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा था, 2 लॉट मैंने जो ट्रेड किया, अब मेरा 100 पॉइंट पे प्रीमियम के हिसाब से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 13,000। 130 क्वांटिटी में बाई करता हूँ, उसमें 2 जीरो और ऐड कर देता हूँ, मैंने 100 पॉइंट अचीव किए। पिछले मैंने पॉइंट में 6500 का लॉस किया था। अभी मेरा प्रॉफिट कितने का चल रहा है, अभी मैंने जो प्रॉफिट किया है वो देखा जाए तो 13,000 का किया। अब मैं इसमें से अपने पिछले 6500 को माइनस भी कर देता हूँ। 1300 माइनस 6500, ठीक है। आप देखो कितना निकल के आ रहा है मेरा जो ओवरऑल। फिर भी देखिए 5 बार में लॉस में रहा, 5 बार प्रॉफिट में। जीरो, जीरो, और इधर 8, कुछ गलती की है मैंने क्या, जीरो जीरो, अच्छा इधर ये जीरो एक और था, मैं इधर ये भूल गया। जीरो जीरो, फिर इधर आया 13,000 है ये, इधर 1300 ही हो रहा है। इधर इसको मैं कट करके दोबारा से लिख देता हूँ, चलिए। थोड़ा माउस से लिखने में प्रॉब्लम। अभी हो गया 13,000 माइनस 6500, और अभी हमारा निकल के आ रहा है, तो ये जीरो में से ये जीरो कट हो गया। प्लस माइनस सिखा रहा हूँ इधर बैठ के ट्रेडिंग के लिए। ये जीरो से ये जीरो गया, और 10 में से ये इधर 5 गया, इधर बच्चा 12, 12 में से 6 गया, 6। फिर भी मैं 6500 के प्रॉफिट में हूँ ओवरऑल। अब समझिए 10 में से 5 बार में जबकि केवल सही गया था, और 5 बार प्रॉफिट में गया था। अब ये मान लीजिए मैं 6 बार लॉस में चला गया, फिर भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। इसमें से 1300 और माइनस कर दीजिए, फिर भी प्रॉफिट में ही रहूंगा, 5200 रुपए के फिर भी प्रॉफिट में रहूं, जबकि 10 में से केवल 4 बार। अब मान लीजिए यही देखिए, अब इसमें अगर मैं जीरो जीरो पे भी रहता हूँ तो मुझे कितने बार स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, तब मैं जीरो जीरो पे जाऊंगा। 10 बार लगा था, देखो मैंने प्रॉफिट किया था कितना, केवल 5 बार सही गया। ये देखो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको।
अब यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी जो एसएल दिए थे 5 दिए थे, अब मैं 5 एसएल और दूंगा, लगातार मैं 5 एसएल और दे देता हूँ, तब भी मैं 0-0 पे आऊंगा, लॉस में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मेयर मार्केट में जो मेन चीज डिपेंड करती है, सबसे पहले आपका माइंडसेट, आप ट्रेड कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। दूसरी ट्रेड हो जाती है मार्केट में आरआर। ये आरआर बस याद रखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रिपल आर कुछ भी बोल सकते हैं। और जो आप लोग, जो अब मैंने देखा है यूट्यूबर्स, ये जो लोग भी मुझसे कुछ बोलते हैं कि स्ट्रेटजी बताओ, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो, ये दो एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी कि तुम जो प्रॉफिट करो वो स्ट्रेटजी क्या है। मैंने उनको बोला मैं केवल हैमर्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेटजी नहीं। बोले कि तुमने कोई कोर्स खरीदा है, किसी से सीखा है? मैंने कहा नहीं, सीखा भी क्या, कुछ जो भी है यूट्यूब से सीखा है, और उसके बाद मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद यहाँ आया हूँ। मैंने मार्केट को 3 से 4 साल दिया है, मार्केट में केवल इतना सीखा है कि स्ट्रेटजी का काम केवल 20% है। किसी के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो केवल स्ट्रेटजी के बेस पे पैसा बनाया जा सके मार्केट से। सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड, वो अच्छा है। आप आंखें बंद कर, मैं अभी कल से अगर सिक्का उछाल के भी ट्रेडिंग चालू कर दूं कि हेड आएगा तो सेल करूंगा और टेल आएगा तो बाई करूंगा, भी मैं मार्केट से प्रॉफिट में रहूंगा, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो इसलिए स्ट्रेटजी पे वो मत रखो कि स्ट्रेटजी कोई अच्छी सी मिल जाए, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी है आपका रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, आज का दिन तो मैंने काफी अच्छे खासा क्लोज भी किया, उसमें मैंने जो फंडेड रूम में चैलेंज बाई किया था उसमें भी मेरा अच्छा खासा लाइव में भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है। और चैलेंज तो अपना पास हो ही गया, अभी तो मैं उसमें केवल टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि 5 दिन हम लोगों को काटनी है, क्योंकि मिनिमम 5 डेज तो ट्रेड करना ही पड़ता है। तो उसमें अभी वही मैं, देखिए $282 बना दिए हैं, जबकि $250 बनाने थे केवल और केवल ट्रेड चैलेंज पास करने के लिए। अब मुझे इसका मंडे को रियल अकाउंट मिल जाएगा, अभी इसमें तो केवल टाइम काटना है डेली, और कुछ नहीं करना है। आज का मिला के 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, सुबह 7:30 बजे ये अपडेट होता है, तो 3 दिन ये अपडेट हो जाएंगे मेरे। उसके बाद कल सैटरडे, उसके बाद संडे, मंडे को सुबह रियल अकाउंट मिल जाएगा, लाइव में आप लोगों के साथ इसमें मैं ट्रेड लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा इसमें, अब की बार मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। पिछली बार मेरा अकाउंट ये देखिए, अगर इधर दिखे तो ये रहा, इधर देखिए, ये मेरा फंडेड, मुझे रियल अकाउंट मिला था, ये देखिए फंडेड स्टेज। और इसमें मैंने देखेंगे डेली स्टार्टिंग बैलेंस जो दिख रहा है, $34 बनाया भी था। उसी दिन मैंने $30 का एसएल दिया था, तो इस वजह से मेरा $30 के मैंने और भी एसएल्स दिए थे। ये रूल रूल मुझे मालूम नहीं था, ये रूल का मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्या रूल था क्या नहीं, अभी समझ में आया कि ये रूल था मेंशन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो रियल फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच हो गया था। देखेंगे, मैंने 7 दिन में से 2 दिन ट्रेड भी कर लिया था रियल अकाउंट में, इससे मैं पे आउट भी ले सकता था। चलिए कोई बात नहीं, मंडे से फिर से हम लोगों को रियल अकाउंट मिलने वाला है। और फंडेड पिप्स में अभी मैंने थोड़ा 1-2 दिन ट्रेड किया था फंडेड पिप्स में, वो भी मैं आपको कल लाइव में दिखा दूंगा क्या प्रॉफिट। अभी तो फिर लॉग इन करना पड़ेगा पूरा, टाइम भी काफी हो गया, ये वीडियो भी मुझे लगता है काफी लंबा हो चुका है। चलिए, लाइव में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो लाइव में जुड़ सकते हैं, मैं 8:30 बजे से डेली लाइव आता हूँ, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सब आपको दिखाता हूँ, मैंने कितना प्रॉफिट लॉस हुआ क्या हुआ लाइव में। और लाइव में ही मैंने ये अपना चैलेंज पास किया है, लाइव में जितने भी इसके ट्रेड्स लिए हैं मैंने, सभी लाइव में बैठ के ही लिए हैं द फंडेड रूम के। कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कर दिया और नहीं, जो भी ट्रेड हिस्ट्री के साथ है, ये देखिए ट्रेड हिस्ट्री हमको इसमें मिल जाती है देखने को। इधर आपको मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, मैंने कितना प्रॉफिट लॉस किया है। और ये देखिए एसएल देखो कितने कम गए हैं मेरे, एक और गए भी तो कितने छोटे गए हैं। मैंने बात, ये देखो $7 का एसएल, $10 का एसएल, $7 का एसएल, प्रॉफिट देखो $44, $7। ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, $7, $10। इधर ये एक जरूर, ये $25 का एसएल गया था, लेकिन मेरी लापरवाही से गया था। ये केवल 0.01 लॉट से गया है, मैंने तो केवल ऐसी मार्केट में लगा के छोड़ दिया। मार्केट एकदम से इतना मूव कर गया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मार्केट, मैंने सोचा यहाँ तक तो मार्केट 2 दिन में भी नहीं पहुंचेगा, एकदम से मूव कर गया, तो मेरा 0.01 लॉट से इतना लॉस हो गया था एकदम से। फिर उसके बाद देखो $12, $21, $64, $9, $16, $12, $9, कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए हैं। और प्रॉफिट हमेशा बड़े बड़े, $50, $30, $30 से ऊपर का कहीं आपको स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। इसके पहले हाईएस्ट लॉस $22 था, लेकिन आज का एक 0.01 लॉट से $25 का लॉस दे डाला। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने केवल इसमें अभी टाइम पास कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा इसमें वो है, वरना मेरा चैलेंज पास हो चुका है, वरना मैं आराम से ट्रेड करता। अब ये रहा मेरा प्रॉफिट कैलेंडर, इधर देखने को मिल जाएगा। ये देखो मैंने 3 दिन, फर्स्ट डे मैंने प्रॉफिट कर दिया था $150,
और सेकेंड डे मैं फर्स्ट डे में ही इसको क्लियर करने वाला था। जब मैंने फर्स्ट डे में $150 बनाया था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं आज ही अकाउंट क्लियर कर दूं। फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, कुछ ऐसे ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन में अकाउंट क्लियर कर दूंगा तो मुझे अगले दिन रियल अकाउंट मिल जाएगा। नहीं, तो फिर मैंने अगले दिन फिर देखिए $100 बनाया, तो अगले ही दिन मेरा $250 कंप्लीट हो चुका था। फिर ये 24 तारीख, ये कल का दिन है, $36 बनाया। और आज का जो प्रॉफिट है वो कल यहाँ अपडेट हो गया आ जाएगा। सॉरी, ये अपडेट हो चुका है, अभी 25 तारीख हुई है ना, तो इस वजह अपडेट हो चुका है। आज कल मैंने 3 दिन में मतलब $282 कुछ बनाए हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, काफी लंबा हो गया है आज का ये वीडियो। मिलते हैं कल लाइव में। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।